पूछना था कि घर में जैसे डीआईवाई थेरेपी लोग करते हैं तो वो करनी चाहिए कि नहीं करनी बिल्कुल चाहिए? नहीं। तो जैसे ट्रिपल एक्शन वाले जैसे जो ट्यूब होते हैं, जो वाइट ट्यूब होते बहुत हैं, डेंजरस होती है वो। हाँ, तो फंगस इन्फेक्शन जो स्किन में बड़े कॉमन होते हैं वो क्रोरिस, कॉर्पोरिस और पीडिस होते हैं। कॉर्पोरिस आपकी बॉडी में कहीं भी होगा, क्रोरिस आपके प्राइवेट पार्ट में होता है, पीडिस आपके पैर में होता है। ओके, तो ये तो स्किन के लिए काफी नुकसानदायक है अगर आप अपने आप अनचेक्ड इसको लगाते रहेंगे आपकी वहाँ की स्किन थिन आउट हो जाएगी, वहाँ पे आपको स्ट्रेच मार्क्स लग जाएंगे, प्रॉब्लम्स हो जाएंगी। हेलो दोस्तों, तो स्वागत है द वाइट कोट टॉक में, जहां हम बात करते हैं हेल्थ केयर इश्यूज के बारे में। ऐसा ही एक टॉपिक है फंगल इन्फेक्शन और स्किन डाइट के ऊपर। आज हम बात करने वाले हैं स्किन पर होने वाले फंगस के बारे में, जिसकी स्पेशलिस्ट है डॉक्टर पल्लवी सी प्रौतिकी, जो कि एक MBBS और MD है। तो डॉक्टर अपने बारे में बताएंगे कि आप अपना कैसे क्लिनिक स्टार्ट करते हो, आपको पेशेंट के साथ कैसे डील करना होता है, तो उसके बारे में मैं थोड़ा जानना चाहूँगा। पेशेंट डीलिंग सबसे पहले देखिए, हिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट होती है। जैसे कि किसी डॉक्टर ने एक बहुत पुरानी कहावत है कि पेशेंट अपनी हिस्ट्री खुद बताता है। सो यू हैव टू बी वेरी माइंडफुल अबाउट पेशेंट के सिम्टम से ही आपको उसकी हिस्ट्री निकालना बहुत जरूरी होता है। एंड डर्मेटोलॉजी जितनी आसान दिखती है उतनी सबसे ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। आपको सारे रैश कितनी बार एक तरह ही दिखते हैं, वो रैश का कारण, उसका ट्रीटमेंट प्रोफाइल, ट्रीटमेंट अप्रोच हमेशा अलग होता है। सो दैट्स हाउ वी यूजुअली अप्रोच। वी एक्चुअली टेक अराउंड maybe 20 to 40 minutes at times for a patient to take out the history. ओके, सो जैसे आज का हमारा टॉपिक है फंगल इन्फेक्शन और स्किन डाइट के ऊपर। सो फर्स्ट हम बेसिक क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो फंगल इन्फेक्शन के बारे में जानना चाहूँगा कि कितने टाइप का होता है फंगल इन्फेक्शन और ये होता कैसे है इसका? फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट मुझे बड़ी खुशी है, आपने एक बहुत कॉमन टॉपिक जो बड़ा अंडररेटेड टॉपिक है, बहुत बार इसके बारे में लोग बताना भी नहीं चाहते बिकॉज कितनी बार आपके प्राइवेट एरिया में होता है, लोगों को बड़ी हेजिटेशन होती है एंड ट्रीटमेंट ठीक से देते नहीं है लोग। फंगल क्या होता है? फंगल काफी तरह की होती है, यीस्ट होती है, मोल्ड होता है, कैंडिडा होता है। फंगस आपके गट में और आपकी स्किन में दोनों जगह है, नॉर्मली है। किसी पेशेंट्स में कुछ कंडीशंस की वजह से बहुत ज्यादा ओवर ग्रोथ होने लगती है। या तो आप इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज हो, या HIV पॉजिटिव हो, या कैंसर थेरेपी पे हो, कोई और आपकी ड्रग्स चल रही है, और इन कंट्री लाइक इंडिया जहाँ पे हॉट ह्यूमिड एनवायरनमेंट बहुत ज्यादा है, विच इज वेरी गुड फॉर द फंगस टू ग्रो। अगर आप अपने ब्रेड को बाहर मॉनसून टाइम पे रखते हैं तो आप उसमें देखते हैं मोल्ड्स उगने लगते हैं, दैट्स अ फंगस। दैट्स हाउ इट रिस्पॉन्ड ऑन द स्किन आल्सो। अगर आप अपनी स्किन को क्लीन नहीं रख रहे, हाइजीनिक नहीं है, बहुत ह्यूमिडिटी है, पसीना आ रहा है, ठीक से बराबर नहा नहीं रहे हैं, टाइट कपड़े पहन रखे हैं, उसमें फंगस का मल्टीप्लिकेशन बहुत ज्यादा होता है। ओके, सो फंगस को मैंने देखा है कि अगर वो बोन में हो जाए तो मतलब इतनी जल्दी ट्रीटेबल नहीं होता, तो उसके बारे में मैं थोड़ा जानना चाहूंगा कि अगर ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम हो जाए तो उसको कैसे सॉल्व? तो फंगस दो तरह के होती है, सुपरफिशियल एंड डीप फंगल इन्फेक्शन। सुपरफिशियल फंगल इन्फेक्शन काफी हद तक हम डर्मेटोलॉजिस्ट ट्रीट करते हैं, डीप फंगल इन्फेक्शन भी हम लोग बहुत बार डायग्नोज करके ट्रीट करते हैं। अगर फंगस आपके बोन तक चले जाए देन इट्स अ वेरी ग्रेव सिचुएशन। जैसे नेल्स के थ्रू चला जाता है, नेल्स वाला फिर भी सुपरफिशियल में माना जाता है, वो कभी बोन तक नहीं पहुंचता। पर नेल फंगस में बात यह है, बहुत बार एक तो अंडर डायग्नोज रहता है। किसी बार पेशेंट को लगता है मुझे हल्की सी चोट लग गई थी तो इसी वजह से व्हाइट कलर का है, एंड उसका कोई सिम्टम नहीं होता है। यू सी दैट व्हाइट पार्ट स्लोली बिकम्स येलो, देन बिकम्स ब्लैक। काफी हद तक उसका ट्रीटमेंट अंडर ट्रीटमेंट या फिर अनडायग्नोज रह जाता है। पेशेंट का अप्रोच ऐसा होता है कि ये फंगस है नहीं, और ट्रीटमेंट बहुत लंबा चलता है। समटाइम्स देयर इज अ ट्रीटमेंट व्हिच वी डू, इट्स कॉल्ड एज अ नेल सर्जरी। हमें करनी पड़ती है, नेल को रिमूव करना पड़ता है, बड़ी प्रॉपर एक डर्मेटो सर्जरी होती है। दैट समटाइम्स in 50% of the patients it might be needed because आपकी मेडिकेशन का अप्रोच बड़ा पुअर होता है। आपको नील को कितनी बार फ्लैप करके हटाना ही पड़ता है फॉर अ बेटर एब्जॉर्प्शन एंड ओरल फंगल मेडिकेशन। अगेन पेशेंट्स को लगता है बस मेरे को ट्यूब दो, लगाओ, मैं ठीक हो जाऊं। पेशेंट को रैश होती है, केमिस्ट के पास जाते हैं, कॉर्डिडम मिल जाती है, बेटनोवेट चल जाती है, जिसके अंदर थोड़ा सा फंगस हो, एंटी फंगल होता है, वो लगाते हैं, उनको लगता है बस ठीक हो गया। फंगस डज नॉट गो दैट इजी। वो इतनी जल्दी ग्रो भी नहीं करती, वो इतनी जल्दी जाती भी नहीं है। जैसे अगर फंगस का ट्रीटमेंट हो गया प्रॉपरली तो फिर वो दोबारा से आ जाता है, तो उसका रीजन क्या है?
उसका रीजन सबसे पहले वही अंडर डायग्नोस या अंडर ट्रीटमेंट होगा। आपको लगा मुझे रैश है, आपने ट्यूब ले ली, आपने सोचा डॉक्टर के पास जाने की क्या जरूरत है, छोटा सा रैश है, तो 3 हफ्ते ट्यूब लगाई, ठीक हो गया। आपके सिम्टम ठीक हो गए हैं, फंगस अंडर द स्किन रहती है, उसको कितनी बार एमिट करने के लिए ओरल फंगल मेडिकेशंस बहुत इंपॉर्टेंट होती है, जो कभी कभी 2-2, 3-3 महीने तक चलती हैं। पेशेंट एक्सेप्टेंस उसको लेके बहुत पुअर है, पेशेंट अवेयरनेस की बहुत जरूरत है इंडियन सब कॉन्टिनेंट में कि फंगल इन्फेक्शन सबसे कॉमन डर्मेटोलॉजिकल कंडीशन हमें देखने को मिलता है। ओरल टैबलेट अगर आपके डर्मेट ने दी है, प्लीज उस प्रिस्क्रिप्शन को, उस एडवाइस को रिस्पेक्ट करें एंड स्टिक टू इट। बिल्कुल बिल्कुल। जैसे मैं ज़्यादा देखता हूँ कि ये काफ़ी कॉमन है कि रिंग वॉर्म के बारे में आपने सुना होगा, तो ये मतलब एक बंदे को छोड़ के दूसरे बंदे में दिख जाता है इजीली, तो ये कैसे ट्रीट होता है और ये किस टाइप का फंगल इन्फेक्शन? तो फंगस इन्फेक्शन जो स्किन में बड़े कॉमन होते हैं वो क्रूरिस, कॉर्पोरिस और पीडिस होते हैं। कॉर्पोरिस आपकी बॉडी में कहीं भी होगा, क्रूरिस आपके प्राइवेट पार्ट में होता है, पीडिस आपके पैर में होता है। बहुत बार हमने देखा है पेशेंट्स जो स्विमर्स होते हैं या एथलीट्स होते हैं, नहाने के बाद ठीक से टॉवल से पोंछा नहीं, बॉडी पार्ट वेट रह गया, उसके ऊपर टाइट क्लोथिंग पहन ली, उसमें बड़ी जल्दी फंगस ग्रो करता है, जैसे मैंने आपको बताया हॉट ह्यूमिड एनवायरनमेंट। एंड वी हैव आल्सो सीन पेशेंट लिविंग इन अ स्मॉल रूम, टू मेनी पीपल लिविंग, शेयरिंग ऑफ टॉवल्स एंड क्लोज कॉन्टैक्ट से it has been seen, it is transmitted. So when I was in my residency where we used to see 200 to 300 patients a day, we used to see fungal infection in full family. So our conclusion was it's something to do with the close proximity and sharing of towels and all that. Actually, sharing of towels is not a good practice, even in normal household also. And whenever you travel, it's not a bad idea to carry your own set of towels at times. Got it. So डॉक्टर, जैसे फंगल होने से पहले क्या क्या सिम्टम्स देखने के लिए मिलते हैं अगर देखा जाए तो? So आपको ना वो इचिंग और वो राउंड सा रैश कितनी बार एक साथ ही दिखता है। ऐसा नहीं होगा पहले इचिंग हो रही है कुछ नहीं है, यू सी अ स्मॉल राउंड लीजन जिसके सेंटर का पार्ट बिल्कुल क्लीन होता है, वो साइड से बड़ा एक्टिव होता है, बिकॉज फंगस स्प्रेड्स लाइक दिस, समथिंग विच स्प्रेड्स लाइक दिस फॉर्म्स अ राउंड एंड इट इज अ काइंड ऑफ इन्फ्लेमेशन। आपकी बॉडी में कोई भी बैक्टीरिया या फंगस या वायरस जब ग्रो करता है, इट्स अ काइंड ऑफ इन्फ्लेमेशन। इसमें पेन नहीं होता, इसमें आपको कोई बहुत नर्व का कोई इरिटेशन नहीं होता, वो एक सिम्टम आपकी बॉडी देती है ना फॉर्म ऑफ इचिंग ओवर इट, जैसे रेडनेस के फॉर्म में भी, रेडनेस के फॉर्म में होगी, जिसको पेशेंट कितनी बार अपनी नॉर्मल लैंग्वेज में रैश बोलते हैं कि मुझे एक रैश हो गई है। ओके, सो मैम जैसे मुझे पूछना था कि घर में जैसे DIY थेरेपी लोग करते हैं तो वो करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? बिल्कुल नहीं। DIY इज ओनली मेंट फॉर योर satisfaction, for your face glow या फिर फेस रिजुविनेशन। इन्फेक्शन को प्लीज आप हम लोगों पे छोड़ दें, वो नहीं होगा, लगाने से आपको नुकसान और होगा और हमारा काम और बिल्कुल नेवर अ गुड आइडिया। नहीं बिल्कुल, ये तो है कि फंगल इन्फेक्शन इजीली जाता नहीं है, तो घर पे तो वो थी एक मान्यता थी कि नीम लगाने से, हल्दी लगाने से ठीक हो जाते हैं। आप मुझे रिसर्च पेपर लाके दे दीजिए, कितने 100 लोगों का आपने नीम एंड हल्दी लगाई, कितनों का ठीक हुआ। समटाइम आपकी बॉडी की भी ना हीलिंग पावर होती है, आपकी बॉडी की खुद की रिकवरी पावर बहुत होती है। समटाइम्स यस दीज थिंग्स माइट एड टू दैट रिकवरी पावर। जब इन्फेक्शन इस लेवल पे पहुंच जाता है, पेशेंट पूरे दिन खुजली कर रहा है, यू हैव टू टेक द प्रॉपर ट्रीटमेंट, यू कांट बी डिपेंडेंट ऑन DIY। हल्दी आप अपने डाइट में ऐड करी, इट्स वन ऑफ द बेस्ट एंटी इंफ्लेमेटरी थिंग टू बी एडेड। It might prevent you for further infection or it might help add-on therapy. But उसको सोल थेरेपी ले जाने के लिए I want the research paper to talk about it. मेरा फोटे नहीं है उस पे, गलत भी बोलने का, सही बोलने का, मैं उस बारे में जानती नहीं हूँ। And we have not seen cases जहाँ पेशेंट ने हल्दी लगाई ठीक हो गया, but उससे कैंडिड क्रीम लगाई और वो ठीक ना हुआ हो। हाँ ये तो है, मतलब इंडिया में ज्यादातर ऐसी चीजों पे ज्यादा बिलीव करने लगते हैं कि अगर कैंडिड क्रीम लगे उससे नहीं होगा। इंडिया में सबसे फेमस एक है जालिम लोशन, जो कि हमें रेजिडेंसी में हम लोग देखते थे गवर्नमेंट सेटअप में। अगर 200 पेशेंट देख रहे हैं, 100 को फंगल है तो 80 लगा के आते हैं। I still don't know what that lotion contains. I'd have to do my research. उसमें क्या इरिटेंट होता है, क्या स्टेरॉइड होता है, कुछ पेशेंट पूरा बर्न होकर आते हैं। So I think now it's हमारे साइंस ने, हमारे मेडिकल उसमें इतनी रिसर्च
आगे हम लोग जा चुके हैं एंड आवर डॉक्टर्स आर वेरी एक्सपीरियंस्ड, आवर डर्मेटोलॉजिस्ट इन इंडिया आर वेरी एक्सपीरियंस्ड। द अमाउंट ऑफ पेशेंट्स वी सी फॉर द बैक्टीरियल फंगल इन्फेक्शन, मुझे नहीं लगता हम लोगों से अच्छा फंगल इन्फेक्शन किसी कंट्री में कर सकते, बिकॉज जितना फंगस हम लोग देखते हैं और जितना हम लोग को एक्सपीरियंस अपने सीनियर रेजिडेंसी में या पीजी में ही हो जाता है, इट शुड बी मोर बेनिफिशियल फॉर द पब्लिक टू एक्चुअली मेक यूज ऑफ अस रादर देन ट्राइंग देमसेल्फ। सो डॉक्टर, जैसे अभी हमने लास्ट में डिस्कस किया था स्किन डाइट के बारे में, यस, तो जैसे फंगल इन्फेक्शन में पूछा जाए तो स्किन डाइट से इम्पैक्ट पड़ता है, कुछ इफेक्ट होता है उससे? डाइट का आपकी हर चीज पे इम्पैक्ट करता है। ओके, मैं बोलूँ आप डाइट ठीक करेंगे आपको फंगस नहीं होगा, अगेन इट्स नॉट अ राइट स्टेटमेंट टू बी मेड। फंगस आपको हॉट ह्यूमिड एनवायरनमेंट से, आपकी स्किन की टेंडेंसी से, आपकी स्किन की कुछ ऐसी टेंडेंसी होगी कि वहाँ फंगस बहुत ज्यादा मल्टीप्लाई हो रहा है। कमिंग बैक टू द डाइट, somebody who's too much into processed food, dairy food, then too much of this refined flour, white bread हो गया, शुगर हो गया, दूध की बहुत चीजें हो गई, कॉफी हो गया, चाय हो गया, प्रोसेस्ड चीज हो गया, you will end up having a gut issue, आपकी gut inflammation होगी, आपका थोड़ा सा इंसुलिन राइज होता है, इंसुलिन रेजिस्टेंस होता है, बाकी सब चीजें फॉलो करती हैं। आपके रिकरेंट बैक्टीरियल इन्फेक्शन, आपको फॉलिकुलाइटिस बहुत होगा, इनर थाई में रैशेस बहुत होंगे। गुड डाइट इज ऑलवेज द की फॉर एवरीथिंग, इज वन स्टेप टू हैव अ गुड हेल्दी स्किन। सिर्फ डाइट कर लें, सिर्फ डॉक्टर पास जाएं, इट्स कलेक्टिव ऑफ मेनी थिंग्स। एंटी इंफ्लेमेटरी डाइट जिसमें आपका ओमेगा 3 बहुत हाई हो, आपका सीजनल फ्रूट्स, फ्रेश फ्रूट्स, आपके वेजिटेबल्स, लीन प्रोटीन व्हिच इज कंसिडर्ड फिश एंड एग, लेस ऑफ व्हीट, होल ग्रेन ज्यादा हो, लाइक प्रॉपर ओट्स आप ज्यादा ले रहे हैं, लेंटिल्स ज्यादा ले रहे हैं, एंड जिंजर, गार्लिक, देन योर हल्दी, अगर जो भी हमारे इंडियन स्पाइसेस होते हैं, दे कंसिडर टू बी वेरी स्ट्रॉन्ग एंटीऑक्सीडेंट। व्हाइट अपनी डाइट से हर चीज हटाइए, अपना शुगर हटाइए, राइस इज ऑल्सो नॉट गुड, मिल्क हटाइए, रिफाइंड फ्लावर हटाइए, मैदा, ये सब कुछ प्रोसेस चीज हटाइए। वंस इन अ वाइल एवरीथिंग इन मॉडरेशन इज ऑलराइट, बट एंटी इंफ्लेमेटरी डाइट ही अच्छी डाइट जो होता है उसको लिए बोला जाता है, which is good for good skin. एंड डाइट में बहुत चीजों का आप स्किन में पिछले 15 साल में बहुत रिसर्च हुआ है। आपका एक्ने, रोजेशिया, सोरियासिस, विटिलिगो एंड फंगस इन्फेक्शन, बैक्टीरियल रिकरेंट बैक्टीरियल इन्फेक्शन, इन सब में डाइट का बहुत मेजर रोल है। अब ओके, सो जैसे डाइट को देखा जाए तो स्किन ग्लोइंग के लिए हम डाइट में क्या क्या ऐड कर सकते हैं जो रेगुलर बेसिस पे? एज आई सेड, आपको ओमेगा 3, आपके फिश ऑयल, आपके लीन फैट, ब्रोकली, बीन्स, you know, then your all those things which are not in a preserve, जो जार में बंद नहीं हो, अपना wheat कट डाउन करें, रिफाइंड फ्लावर कट डाउन करें, अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड को कट करें। The moment you take this anti-inflammatory diet, you feel very light with your gut also, and we've seen patient skin also responding so well. उनका acne, PCOD, जो marginal PCOD रहता है, बहुत अच्छा respond करता है। So जैसे मैं जिम की बेस से मैं कार्ब्स के लिए ज़्यादातर राइस कंज्यूम करता हूँ, एंड दूसरा मैं ज़्यादातर एग्स और प्रोटीन भी लेता हूँ। तो प्रोटीन से मेरा स्किन पे तो काफी इम्पैक्ट दिखता है, थोड़ा ग्लो भी आता है उससे, बट राइस से कुछ ब्राउन राइस, have you tried brown rice? हाँ, ब्राउन राइस में ब्राउन राइस इज अ गुड थिंग। White rice is also not very dangerous. उसको बनाने का एक तरीका होता है। If it's made in cooker, it's end up having more of starch. The boiled one in which you discharge the starch is considered to be more healthier. Down south आप देखें तो उसी तरीके से राइस बनता है। It's boiled, then the starch is discarded. I hope I'm like making sense. Nutritionists सब मेरी बात से शायद एग्री भी करेंगे, क्योंकि राइस के ऊपर डिबेट चल ही रही है सालों से। कितने लोग बोलते हैं सही है गलत है। मेरा ये कंक्लूजन है, राइस मेड इन कुकर हैज अ डिफरेंट न्यूट्रिटिव वैल्यू एंड मेड बॉइल्ड विद स्टार्च डिस्कार्डेड हैज अ डिफरेंट न्यूट्रिशन वैल्यू। दिस इज व्हाट माय नॉलेज सेज। तो जैसे ट्रिपल एक्शन वाले जैसे जो ट्यूब होते हैं, जो वाइट ट्यूब बोलते हैं, बहुत डेंजरस होती है। हाँ, तो उसके बारे में थोड़ा बताएंगे आप हमें? देखिए उन ट्यूब्स का भी एक बेनिफिट होता है। देयर इज अ रीजन वो ट्यूब
गवर्नमेंट ने अप्रूव करी हैं और मैन्युफैक्चरर बना रहे हैं। इट्स नॉट लाइक इट्स अ पॉइजन और समथिंग। उसको यूज करने की अथॉरिटी अपने डॉक्टर को दीजिए। उसको यूज करने का एक तरीका होता है कि आपको एक हफ्ता लगाना है। तो मुझे ये पूछना था कि ट्रिपल एक्शन का मतलब क्या होता है? ट्रिपल एक्शन होता है उसमें आपका एंटी बैक्टीरियल भी है, एंटी फंगल भी है और उसमें थोड़ा सा स्टेरॉइड भी है। तो एक बड़ी स्ट्रॉन्ग इन्फ्लेमेशन को वो 5-6 दिन के अंदर बिल्कुल काट देता है। बट उसका एक प्रोसेस होता है। कितनी बार पेशेंट लगाने लगता है, उसको लगता है ठीक हो रहा है, वो परमानेंटली अपनी वैनिटी में रखते हैं। जब फंगस है ट्रिपल एक्शन 4-5 दिन लगा दिया, दैट्स अ रॉन्ग वे। तो ये तो स्किन के लिए काफी नुकसानदायक है। अगर आप अपने आप अनचेक्ड उसको लगाते रहेंगे, आपकी वहाँ की स्किन थिन आउट हो जाएगी, वहाँ पे आपको स्ट्रेच मार्क्स लग जाएंगे, प्रॉब्लम्स हो जाएंगी। तो डॉक्टर, जैसे फंगल इन्फेक्शन में पूछूं तो लोग जैसे धूल मिट्टी में काम करते हैं या कपड़े इतनी जल्दी चेंज नहीं करते, तो उसकी वजह से फंगल इन्फेक्शन ज्यादा होता है, नहीं होता? पॉसिबिलिटी है, हो भी सकता है, बट दैट कैन नॉट बी वन रीजन। अगर आपको फंगल इन्फेक्शन है तो आप कपड़े नहीं चेंज करोगे, वो और बढ़ जाएगा। आप कपड़े नहीं चेंज करें, इससे ही फंगल इन्फेक्शन हो रहा है, दैट इज नॉट अ राइट स्टेटमेंट। धूल मिट्टी से आपके स्किन का क्लॉग पोर्स और स्किन का जो टेक्सचर खराब होगा, उससे फंगल का कोई कोरिलेशन है नहीं। ओके, नेक्स्ट के जैसे लोगों को स्वेटिंग होती है तो उसकी वजह से भी चांसेस हैं? If you are too much into sweaty profession or work and you're not taking enough hygiene and regular आपकी bathing नहीं हो रही है, then of course it has it. सो थैंक यू सो मच डॉक्टर। सो हमारी ऑडियंस को इसके बारे में काफ़ी चीज़ें जानने के लिए मिली और इससे हम अपने चैनल के थ्रू अवेयरनेस भी क्रिएट कर रहे हैं कि लोगों को पता लगे कि किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है, किन चीज़ों से अगर ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है तो डॉक्टर को दिखाना चाहिए। अगर आपको फंगस से रिलेटेड और कोई डाउट है या आपके और कोई क्वेश्चंस हैं या आपको खुद फंगल इन्फेक्शन है, आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में अपने सारे क्वेश्चंस लिख सकते हैं एंड हम उसको आंसर दे देंगे। हाँ, तो बाकी सारी डिटेल्स डॉक्टर की डिस्क्रिप्शन में, तो वहाँ पे आप चेकआउट कर सकते हैं डॉक्टर का यूट्यूब एंड इंस्टाग्राम। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें और आने वाली वीडियो का वेट करें। अगर किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो कमेंट डाउन करें एंड अपनी हेल्थ का ख्याल रखें और अपनी स्किन का भी ध्यान रखें। स्टे हेल्दी एंड स्टे ट्यून्ड। थैंक यू सो मच।